भाई शुभमन गिल में ऐसा क्या है जो जायसवाल में नहीं है? जायसवाल के साथ जो नाइंसाफी हो रही है किसका जिम्मेवार शुभमन गिल को बताया जा रहा है। भाई आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, क्या शुभमन गिल की वजह से जायसवाल के साथ नाइंसाफी हो रही है या फिर T20 में डिजर्व ही नहीं करता जायसवाल। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या शुभमन गिल इतना ज्यादा बड़ा प्लेयर है कि वो जायसवाल से ज्यादा डिजर्व करता है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। भाई मैंने एक पोल लगाया था, वहां पे मैंने पूछा था कि क्या T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए शुभमन गिल को, तो भाई 55-60% जो लोग हैं उन्होंने इस वजह से ही शुभमन गिल को यस लिख दिया होगा, क्योंकि शायद वो शुभमन गिल के फैन है। भाई मैं भी शुभमन गिल का ही फैन हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जायसवाल का हेटर हूं। लेकिन अगर बात की जाए भाई शुभमन गिल वर्सेस जायसवाल, ये बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है और हर एक बंदा यही कह रहा है कि जायसवाल की जगह, सॉरी शुभमन गिल की जगह जायसवाल को होना चाहिए, शुभमन की जगह जायसवाल को होना चाहिए। सो इस सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। सो वीडियो को करते हैं शुरू जी। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हैरी गिल है, हैरी गिल, और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हो मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में यही चीज बतानी है कि क्या जायसवाल डिजर्व करता है या फिर शुभमन गिल। लेकिन अगर उससे पहले हम ये चीज बात करें कि भाई शुभमन गिल T20 में आया कैसे था। सबसे पहले बात है भाई 2023 जनवरी में शुभमन गिल ने अपना T20 डेब्यू किया था, लेकिन डेब्यू करने के बाद भी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और डेब्यू के बाद उसे, अगर हम 2024 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वहां तो जायसवाल को खिलाया गया था। तो क्या रीजंस थे भाई, अगर उसके बारे में बात की जाए। सबसे पहले जी शुभमन गिल 2023 जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ T20 डेब्यूज करता है। उससे पहले वो ओडीआईज और T20 टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन उस सीरीज में शुभमन गिल के बल्ले से इतने स्कोर नहीं आए जितने स्कोर उसके बल्ले से आए थे ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप लोगों को याद होगा साल 2023 में न्यूजीलैंड आई थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही शुभमन गिल ने 200 रन बनाए थे, लेकिन ये ओडीआईज में था। फिर शुभमन गिल T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही एक शतक लगाते हैं। अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो मेरा भाई कमेंट बॉक्स में मुझे ये चीज देना। 2023 में भाई 890 के आसपास रन बनाए थे शुभमन गिल ने 2023 के आईपीएल में। 2023 का आईपीएल गया भाई, वहां पे तीन तीन शतक थे, चार अर्धशतक थे, आई थिंक इसके इतने स्कोर थे। लेकिन फिर भी 2024 का T20 वर्ल्ड कप शुभमन गिल नहीं खेल पाया। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि शुभमन गिल की वजह से जायसवाल के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन उस वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जायसवाल था। तब तो किसी ने नहीं कहा कि भाई जायसवाल ने जगह खाली शुभमन गिल की, तब तो किसी ने नहीं बोला। लेकिन उसका एक मेनली ये रीजन, अब बहुत लोग बोलेंगे 2024 में इसके स्कोर नहीं थे। 2024 की जब टीम अनाउंस हुई थी तो भाई आप ये चीज देख लें कि 2024 का आईपीएल चल रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन शुभमन गिल, तब शुभमन गिल के साथ फिर नाइंसाफी नहीं हुई थी। अब अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि जायसवाल के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो भाई तब भी शुभमन गिल के साथ नाइंसाफी हुई थी। लेकिन एज ए शुभमन गिल फैन या फिर हम एज ए क्रिकेट फैन, मैं ये चीज समझता हूं कि तब जायसवाल की जगह टीम में बनती थी। ठीक है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी थी, और इसके अलावा शुभमन गिल की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं थी, उसकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी नहीं आ रही थी। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलते रहती थी। और उसके बाद अगर बात की जाए भाई, 2024 का वर्ल्ड कप खेलती है टीम इंडिया। 2024 के बाद इंडिया जिम्बाब्वे का दौरा करती है, ये मैं सभी, आई थिंक सभी लोगों को पता है। वहां पे भी जायसवाल टीम का हिस्सा नहीं थे भाई। जायसवाल जैसे ही आए, ठीक है, T20 में जायसवाल जब स्टार्टिंग के मैचेस में नहीं थे, आपको भी याद होगा अभिषेक शर्मा ने शतक लगाया था, उसे नीचे करना पड़ा, जायसवाल आए। जब जब भी, अगर आई थिंक जायसवाल आया था, जायसवाल आया, संजू भी आया, दुबे भी आया। लेकिन अगर बात की जाए भाई, इफ आई एम रॉन्ग भाई मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बता देना कि यहाँ पे भाई तू रॉन्ग है। लेकिन उसके बाद भाई शुभमन गिल और जायसवाल लगातार टेस्ट भी खेलते रहे, बीजीटी भी खेले, सब कुछ खेले। लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए भाई, शुभमन गिल ने जो इंग्लैंड श्रीलंका वाला दौरा था, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया था 2024 में। जब जिम्बाब्वे में वो कैप्टन था, उसके बाद उसे वाइस कैप्टन बनाया गया। सभी को पता है कि सूर्य कुमार यादव को बना दिया गया था कैप्टन, हार्दिक पांड्या को कंसिडर भी नहीं किया था। लेकिन भाई उसके बाद अगर वाइस कैप्टन बना दिया जाता है, तो उसके बाद वाइस कैप्टन टीम में जब वापस आएगा, सिमिलर टाइम्स पे टेस्ट क्रिकेट चल रही थी, सिमिलर टाइम से आपको याद होगा एक जगह लक्ष्मण टीम इंडिया के साथ कोचिंग करने गए थे साउथ अफ्रीका में, और दूसरी तरफ गंभीर बीजीटी के लिए। हालांकि इंडिया ए के कोच थे लक्ष्मण, अभी भी आई थिंक स्टिल हो। लेकिन
भाई तब भी शुभमन गिल की टी20 में जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका शेड्यूल टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से बिजी था। लेकिन उसके बाद भाई अब आ जाएंगे हम रीसेंट फॉर्म पे, रीसेंट परफॉर्मेंस पे। भाई जब एशिया कप का टीम स्क्वाड अनाउंस हुआ, एशिया कप से पहले इंग्लैंड सीरीज हुई थी इंडिया की। भाई इंग्लैंड सीरीज में शुभमन गिल के बल्ले से जब रन आए थे, तो भाई कोई भी बंदा ये कह ही नहीं सकता कि भाई, लेकिन शुभमन गिल का विरोध तभी से शुरू हो गया था कि ये टी20 डिजर्व नहीं करता, ये टी20 डिजर्व नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव पीआर। ये जो लोग बोलते हैं ना कि शुभमन गिल की पीआर है जी, शुभमन गिल पीआर करवाता है। भाई अगर किसी बंदे ने पीआर करवानी हो तो अपनी पॉजिटिव वे में कराता है, नेगेटिव में नहीं कराता। आज आप मुझे बता दो कि मोस्ट हेटेड प्लेयर जो टीम इंडिया में स्टिल अभी खेल रहा है, आई थिंक पहले नंबर पे हर्षित राणा होगा, दूसरे नंबर पे शुभमन गिल होगा। जब शुभमन पहले पे होगा, हर्षित राणा दूसरे नंबर पे होगा। हर्षित राणा को हेट इस वजह से मिल रही है, जस्ट उसे तीनों फॉर्मेट में घुसाया जा रहा था दूसरे प्लेयरों के साथ नाइंसाफी करके। लेकिन अगर शुभमन गिल की बात की जाए, शुभमन गिल को जब टी20 में लाया गया, तो भाई ये हम शोर मचाते हैं कि जायसवाल के साथ नाइंसाफी हो गई। नाइंसाफी हुई है संजू सैमसन के साथ। ये चीज कोई गिल फैन नहीं बोल पाएगा, लेकिन मैं तो बोलूंगा, क्योंकि भाई बात सच्चाई की है। शुभमन गिल की वजह से संजू सैमसन को स्क्वाड से भी बाहर जाना, स्क्वाड से नहीं, प्लेइंग 11 से भी बाहर जाना पड़ा और अपनी पोजीशन भी छोड़नी पड़ी। लेकिन ये चीज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और हमें हमेशा समय समय पे होते हैं। आप लोगों को याद होगा 2024 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के कैप्टनसी में हम खेलने जीते, लेकिन उससे पहले भाई कभी हार्दिक पांड्या जाते थे एज ए कैप्टन और कभी जाते थे जसप्रीत बुमराह। आयरलैंड वाली सीरीज याद होगी, श्रीलंका में आई थिंक हार्दिक पांड्या गए थे। भाई तब तो किसी ने शोर नहीं मचाया कि भाई रोहित शर्मा को कप्तान क्यों बना दिया, या फिर हालांकि 2023 की परफॉर्मेंस थी। तो उसी बिहाफ पे हम यही कह सकते हैं कि जो शुभमन गिल है, शुभमन गिल ओडीआई एंड टेस्ट में अच्छा कर रहा है, और इसी का ही नतीजा था कि उसे वाइस कैप्टन बनाया गया। लेकिन अगर जस्टिस की बात करनी है भाई, जस्टिस इन द सेंस, जस्टिस पहली बात तो मुझे यह समझ नहीं आता ये जस्टिस होता क्या है। प्लेयर 15 में जगह बना पा रहा है, 11 में जगह, रिंकू के लिए कौन जस्टिस मांगता है मुझे ये बताइए। कुलदीप यादव के लिए कौन जस्टिस मांग रहा है आज के समय में? कोई नहीं मांग रहा। अगर भाई आपको बात अच्छी लग रही है, मेरा भाई वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना, ताकि ये बात, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंच सके जो कि टीम इंडिया में ये चीज करते हैं जी, जायसवाल की जगह बनती थी, शुभमन की बनती थी, जायसवाल की बनती थी। भाई जगह तो रिंकू की भी बनती है, उसके बारे में कौन बोलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई शुभमन गिल की, 2026 का वर्ल्ड कप तो वो पक्का ही खेलेगा। लेकिन अगर बात की जाए कि डिजर्व करता है या नहीं करता, भाई आई थिंक मैनेजमेंट या कोच या स्टाफ ये ज्यादा डिसाइड कर पाएंगे। हाँ, मैं और आप सिर्फ बात कर सकते हैं, यहां पे मैं बैठकर जायसवाल को बुरा बोलने लग जाऊं, शुभमन गिल को बुरा बोलने लग जाऊं, किसी को भी बुरा बोलने लग जाऊं, जस्ट अपने व्यूज के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो भाई वो तो मुझे आसानी से मिल जाएंगे। आज मैं किसी को भी गाली दे दूंगा, लोग उसके हेटर्स होते हैं वो तो करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर बात जो सच्चाई की होती है, सच की होती है, भाई सच्चाई और सच यही है कि शुभमन गिल टी20 में डिजर्व करता है। अब आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट किए मेरी पिछली वीडियो पे, जी ये है भाई एजेंडा चलाया जाता है किसी प्लेयर के खिलाफ। आप मुझे ये चीज बता दें, आप एक चीज का जवाब दे दें कि कोई भी प्लेयर अपनी पीआर पॉजिटिव वे में करेगा या नेगेटिव में करेगा। तो भाई इससे ज्यादा आप मुझे एक चीज ही बता दें कि इंडिया का इस वक्त मोस्ट हेटेड प्लेयर कौन है, वो है शुभमन गिल। भाई ये सच्चाई है और इस सच्चाई को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं जी, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, टी20 में परफॉर्मेंस नहीं है, तो भाई अगर आप परफॉर्मेंस वाइज ही देखनी है तो भाई साहब आप एशिया कप की परफॉर्मेंस देख लेना, जब हम खुशी में उछल रहे थे ना जी, शुभमन गिल और जैसा अभिषेक शर्मा दोनों हैं, वो गालियां निकाल रहे हैं हारिस रऊफ को, तब हम खुश थे, शायद तब कोई सवाल नहीं कर रहा था। हाँ, नॉकआउट्स में उसकी परफॉर्मेंस भाई पहले भी आई थी, हालांकि उस लिहाज से नहीं आई जिस लिहाज से उसे बड़ा प्लेयर बताया जाता है, जहां जो बड़ा प्लेयर है। लेकिन हमारे लेजेंड्स जो बड़े बड़े प्लेयर्स भी रह चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे भी ऐसा होता रहा है, वो नॉकआउट्स में फिनिश नहीं कर पाते। आज महेंद्र सिंह धोनी को इतनी हेट मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने भाई साहब 19 का वर्ल्ड कप हरवा दिया, यही कहते हैं ना लोग। लेकिन मैं नहीं कहता भाई, मैं तो ये कहूंगा कि उस दिन उनसे नहीं हो पाया। लेकिन अगर बात की जाए कि डिजर्व करता है, तो भाई ये सीरीज जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी, भाई साहब सेकंड टॉप स्कोरर था वो टीम इंडिया की तरफ से, बाकी टीम की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे। थर्डली
भाई सेकंड सेकंड हाईएस्ट एवरेज थी, पहले नंबर पे पता किसकी थी? अभी आप अभिषेक की ना बोल देना, वाशिंगटन सुंदर की एवरेज थी पहले नंबर पे। तो भाई कुल मिलाकर अगर आप यही कहेंगे कि उसकी जगह बनती है, उसकी नहीं बनती, आपके या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बात की जाए जायसवाल और शुभमन गिल की, भाई जायसवाल की जगह खाई है अभिषेक शर्मा ने। क्यों? क्योंकि उसने परफॉर्मेंस दिया। अभिषेक शर्मा गेंदबाजी भी करता है। जायसवाल को जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा आई डोंट नो, लेकिन हमेशा यह चीज होती रही है टीम इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में, तरजीह उसी प्लेयर को दी जाती है जिसके बारे में मैनेजमेंट या उसको बैक किया जाता है। और मैं ये आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, 2026 में शुभमन गिल आपको नाराज नहीं करेगा, कोई और प्लेयर आपको निराश कर जाए। आपको वीडियो अच्छी लगी मेरा भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मुझे बताना। और पिछली वीडियो के रिस्पॉन्स के भाई मैं इस यही बोल सकता था। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।